मनोज जायसवाल नागपुर के बड़े कारोबारी और अभिजीत ग्रुप के मालिक। नागपुर में काफी शान और शौकत से रहते हैं मनोज जायसवाल। नागपुर के पॉश इलाके की इसी बिल्डिंग में रहते हैं मनोज। इससे पहले वो अपने पिता के साथ नागपुर में ही इस उषा सदन नाम के बंगले में रहते थे, लेकिन पिता से अलग होने के बाद अस्थायी तौर पर इस बिल्डिंग में रहने लगे। इसके साथ साथ इनका शानदार बंगला भी बन रहा है, जहां मनोज जायसवाल अपने परिवार के साथ रहेंगे। नागपुर वासी जानते हैं कि मनोज जायसवाल, जिनका मुख्य वास्तव्य नागपुर में रहता है, वो शानो शौकत से ही जीना पसंद करते हैं और इसका एक बड़ा उदाहरण है ये घर। ये घर नागपुर के सीमेंट रोड में बन रहा है। फिलहाल जायसवाल परिवार कहीं और रह रहा है, लेकिन 100 करोड़ की लागत से ये घर बन रहा है, ये पता चलता है। ये नागपुर का बिल्कुल मध्य भाग है। 30,000 स्क्वायर फीट पर ये घर बन रहा है। इस घर का एक स्वीट जो एक सदस्य के लिए है, वो 3,000 स्क्वायर फुट से बड़ा है। साथ ही में ये घर की जो टेरेस है, उस टेरेस पर स्विमिंग पूल भी बनाया जा रहा है। ये मनोज जायसवाल ने अपने करीबी लोगों को बताया। लेकिन बिल्डिंग्स में लागत और शानो शौकत से जीना सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। तो मनोज जायसवाल का ऑफिस भी बन रहा है नागपुर के रामदासपेट इलाके में। 200 करोड़ की लागत वहां भी हो रही है। लेकिन अभी मनोज जायसवाल के असली शान शौकत की कहानी तो शुरू भी नहीं हुई। मनोज वो शख्स है जिसके शान की चर्चा दूसरे करें या नहीं, खुद करने में आगे रहते हैं वो। मनोज के बारे में कहा जाता है कि ये पेज 3 पर हमेशा छाए रहते हैं। नागपुर में इनकी शान में इनके प्राइवेट जेट की भी चर्चा होती है। जिस विमान की हम बात कर रहे हैं, उसका दीदार भी कर लीजिए। कहते हैं इनका ये प्राइवेट जेट 100 करोड़ रुपए का है। शानो शौकत के चर्चे तो उस टाइम भी हुए जब मनोज जायसवाल का करीब 1 साल पहले 100 करोड़ का प्राइवेट जेट नागपुर में आया। मीटिंग्स हो या पार्टियां, मनोज जायसवाल अगर नागपुर से बाहर जाते हैं तो इस प्राइवेट प्लेन का ही इस्तेमाल वो करते हैं। मनोज जायसवाल की शान शौकत की कुछ और कहानियां हैं जो जुड़ी हैं उनके बेटे और बेटी की शादियों से। 2-3 साल पहले ही अपनी बेटी स्वाति की शादी सीधी फुकेट में की थी। उस समय उनके नागपुर से सारे गेस्ट चार्टर्ड प्लेन से भारत से फुकेट पहुंचे थे। 3 दिन बड़े ही शानदार तरीके से ये शादी वहां हुई थी, जिसमें कई फिल्म स्टार्स, टीवी एक्टर, एक्ट्रेसेस आए हुए थे। इनको लाने के लिए भारी मात्रा में खर्चा भी मनोज जायसवाल को करना पड़ा, ये पता चलता है। लेकिन शान से जीना चाहते थे, ग्लैमर से करीब रहना चाहते हैं और इसीलिए ये खर्चा भी उन्होंने किया। बाद में उनके बेटे अभिजीत जायसवाल, जिसके नाम से उनका ग्रुप है अभिजीत ग्रुप, उसकी शादी इसी साल की और उस शादी में भी उदयपुर के जगमंदिर पैलेस का इस्तेमाल हुआ। बिल्कुल इनकम टैक्स रेड के 2 दिन बाद ये शादी हुई, लेकिन वो भी शानदार तरीके से ही जगमंदिर पैलेस में हुई। उसके लिए भी एक और चार्टर्ड प्लेन किया गया। नागपुर से गेस्ट वहां भी गए। बाद में रिसेप्शंस कई और बड़े शहरों में भी दोनों शादियों के हुए। लेकिन पता चलता है कि शानो शौकत से जीना ये मनोज जायसवाल ने अपने लिए एक कायदा कर लिया है। बिना राजनीतिक संबंधों की कहानी के मनोज जायसवाल की कहानी पूरी नहीं हो सकती। मनोज जायसवाल के राजनीतिक नेताओं से भी बड़े अच्छे संबंध हैं। उसकी मिसाल है ये तस्वीरें, जिसमें मनोज जायसवाल के साथ देश के बड़े बड़े नेता दिख रहे हैं। कुछ तो उनके बेटे की शादी की तस्वीरें हैं, तो कुछ सिर्फ साधारण मुलाकातों की। लेकिन हर तस्वीर मनोज जायसवाल के राजनीतिक संबंधों को बताती है। लेकिन अब मनोज जायसवाल और उनकी कंपनी सीबीआई के निशाने पर है और हो सकता है कि इनके कारोबार के साथ इनके राजनीतिक संबंधों की भी परतें खुले।